हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन गुड्स और सर्विसेज के रिवर्स चार्ज के केस में। जी हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन, टाइम ऑफ सप्लाई एक डेट होती है, उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे मेनली गुड्स के केस में मेनली। ठीक है, मैं आपको सीधे प्रोविजन बताऊंगा, इसके बाद एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम लोग चलते हैं, ये आईसीआई हमारे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। और ये क्या कहता है, ये कहता है, देखिए सेक्शन 12(13) अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट एज entered in the books of accounts of recipient or the date on which the payment is debited in the bank account or 31st date from the date of issue of invoice by the supplier। सिर्फ इतना ही केस में अभी हल कवर कर रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है फ्रेंड्स, लेट मी डू समथिंग इन राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास हो गया। तो सेक्शन ने कौन से 3 इवेंट बताए थे। सबसे पहले आपको ये कहता था रिसिप्ट रिसिप्ट ऑफ गुड्स को देखिए, ठीक है, किस डेट को ही। उसके बाद पेमेंट को देखिए। पेमेंट में 2 चीजें थी फ्रेंड्स, एक आपकी थी बुक एंट्री और एक आपकी थी बैंक एंट्री। जाहिर है कि डेबिट हुई होगी आपके यहाँ बैंक एंट्री, पैसा गया होगा ना, जैसे राम को पैसा दिया तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप ये क्या करते हैं, एंट्री ऐसे पास करते हैं ना फ्रेंड्स कि जैसे गया तो ये बैंक बुक एंट्री यानी अपनी बुक्स में जो करते हैं, बैंक एंट्री यानी बैंक में आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है फ्रेंड्स। जिसको भी आप ऑनलाइन आरटीजीएस वगैरह पेमेंट वगैरह करते हैं या चेक इशू करते हैं, तो जैसे ही तो पेमेंट के लिए इन दोनों में से फ्रेंड्स, इन दोनों में से हमको अर्लीस्ट डेट लेनी है। ठीक है, बुक में एंट्री पेमेंट की हो या बैंक में एंट्री की हो। थर्ड चीज ये क्या कह रहा था, इनवाइस डेट, इनवाइस डेट ले लीजिए। इसके बाद इसके बाद 30 डेज इसमें इसमें जोड़ दीजिए, तो 31st डे होगा उसको आप ले लीजिए। इन तीनों चीजों में जो अर्लियर मोस्ट होगा वो ही आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अब आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। ये देखिए, जैसे ये है, सबसे पहले आपने रिवर्स चार्ज के केस में एग्जांपल में मैं दे दूं, जैसे मिस्टर ए है, इन्होंने ऐसी गुड्स को सप्लाई की बी को, जो रिवर्स चार्ज की केस में आती है, तो बी क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा मिस्टर ए को। तो मान लीजिए बी ने अपनी बुक्स में 1 जनवरी को बुक में एंट्री कर दी कि पेमेंट कर दिया। ठीक है, 5 जनवरी को बी के बैंक में भी एंट्री हो गई कि पेमेंट हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मान लीजिए 6 जनवरी को हो गई और इनवॉइस हमारी 7 जनवरी को कट गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये होता है कि इन सब में आपको अर्लियर मोस्ट डेट लेना है। यानी देखिए, बैंक के पर्पज से इन दोनों में से कौन सा अर्लियर है, आपने 1 जनवरी ले ली। ठीक है, और आपकी गुड्स यहाँ रिसीव हुई थी फ्रेंड्स, गुड्स रिसीव्ड, और यहाँ पर इनवॉइस थी। ठीक है, फिर से मैं जल्दी से फैक्ट्स को रिवाइज करवा दूं। मिस्टर ए ने बी को कोई गुड्स दिए जो कि रिवर्स चार्ज में कवर होते थे। ठीक है, बी को पेमेंट करना है। ये बी की बुक्स चल रही है, बी की बुक्स चल रही है फ्रेंड्स। बी ने अपनी बुक्स में 1 जनवरी में बुक में एंट्री कर ली। 5 जनवरी को बैंक का अकाउंट बी का डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक को में पेमेंट दिखानी थी। गुड्स रिसीव हुए बी को 6 जनवरी को, इनवाइस कटी 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी से 31st डेज जो है 7 फरवरी आ गया। तो आपको कंपेयर क्या करना है, 1 जनवरी की डेट, दूसरा 6 जनवरी की डेट और 7 फरवरी की डेट। इनमें से अर्लियर मोस्ट कौन सा है, 1 जन की डेट। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1 जन ही इसकी टाइम ऑफ
सप्लाई होगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और कहिए तो मैं इसके आपको कितने भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ फ्रेंड्स। मेन चीज़ यही रहेगी, 3 चीज़ें आपको देखनी है फ्रेंड्स, सिर्फ 3 चीज़ें। क्या-क्या देखनी है? आपको देखना है कि पेमेंट की डेट देखना है, गुड्स के रिसीव होने की डेट देखना है और आपको सिंपली देखना है कि जो इनवॉइस डेट है उससे 31st डे को लेना है। बस इन 3 चीज़ों को इधर-उधर करके शफलिंग करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। इन केस ऑफ यदि पार्ट पेमेंट हुआ है तो पार्ट पेमेंट के केस में पार्ट पेमेंट वाला पार्ट कंसीडर कर लिया जाता है। यानी कि ऐसा मतलब चलिए मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। पार्ट पेमेंट के केस में जैसे कि ये हमारा केस था और इसको जो है 1 सेकंड, इसको मैं जल्दी से इरेज़ कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये पार्ट पेमेंट के केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे इनवॉइस आपकी कटी, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा सर्विस का रेसिपिएंट होता है, वो इतना पैसे वाला नहीं होता है कि जो उसने पैसे सर्विसेज रिसीव की हैं, उसको एक बार में सारा पे कर दे। तो हो सकता है वो 50-50% पे करे या ऐसा ही कुछ करे। तो उस केस में क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। इन्होंने इनको ए ने बी को गुड्स दिए जो कि रिवर्स चार्ज में कवर होते थे, और बी ने पेमेंट की। अब बी ने पेमेंट कैसे की फ्रेंड्स? बी ने पेमेंट ऐसे की कि एक इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को दी, 40% पेमेंट कर दिया। उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट इन्होंने फरवरी को दी, 1 फरवरी को दी, और इन्होंने 60% पेमेंट कर दिया फ्रेंड्स। तो सिंपली एक मैं केस लेता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने 40% के लिए, और फैक्ट्स भी मैं रख दूं तो अच्छा रहेगा। ये लीजिए, मान लीजिए 1 जनवरी को 40% पेमेंट रिसीव हुआ, ये इनवाइस कटी 2 जनवरी को, ठीक है? और गुड्स रिसीव हुए 3 जन को, गुड्स रिसीव्ड हुए, ठीक है फ्रेंड्स। अब 40% जब इन्होंने पेमेंट किया, ठीक है, तो 40% पेमेंट के लिए 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी। अब इनवाइस की डेट में से 31st डे लेंगे, यानी कि 2 जनवरी से हम आ जाएंगे सेकेंड फेब में, सेकेंड फेब में। तो 1 जनवरी पहले आता है कि सेकेंड फेब पहले आता है कि 3 जनवरी? जाहिर है कि 1 जनवरी आता है, यानी 40% के लिए 1 जनवरी हो जाएगा। अब इन्होंने बैलेंस पेमेंट 1 फरवरी को किया था, ठीक है? 1 फरवरी की जगह मैं 1 मार्च कर देता हूँ फ्रेंड्स। 60% का पेमेंट इन्होंने 1 मार्च को किया था। तो इसके लिए हमारी 3 डेट्स देखी जाएंगी। 1 मार्च देखेंगे आप, उसके बाद सेकेंड फेब देखेंगे, और उसके बाद आप 3 जन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो जाहिर है कि आप 1 मार्च पहले है कि सेकेंड फेब पहले है कि 3 जन पहले है, तो ऑब्वियसली 3 जनवरी पहले आती है। तो 40% के लिए अलग से डिटरमाइन होगी, और इस 60% के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 3 जनवरी होगी। जबकि अभी जो आ रही थी 40% के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 1 जनवरी आ रही थी। मीन्स कि 40% से रिगार्डिंग जो जीएसटी है इनको पहले जनवरी मंथ की लाइबिलिटी की तरह पे करना पड़ेगा, और जो वैसे इसमें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में 3 जन आई है, ये भी इनकी जनवरी की लाइबिलिटी हो गई, लेकिन ये आगे भी पड़ सकती थी। तो जिस हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई होगी, तो 3B को ये फाइल करेंगे तो उसके अगले महीने, जिस महीने इनकी लाइबिलिटी बन रही होगी फ्रेंड्स, तो उस महीने की अगली 20 तारीख को ये सिंपली पे कर देंगे फ्रेंड्स। तो बस सिंपल सा वीडियो मेरा बनाने का पर्पज ये था कि इस वीडियो में आपको टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन समझाऊं, जो कि रिवर्स चार्ज में आ रही गुड्स के केस में है। सर्विस के केस में अलग से वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, उसमें फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। सिंपल इतना है कि गुड्स के केस में गुड्स रिसीव की जाती हैं, ठीक है, तो उसका एक पॉइंट होता है। सर्विसेज के केस में सर्विस रिसिप्ट का कोई पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। सिंपली पेमेंट की डेट लेते हैं और इनवाइस की डेट में 60 डेज और जोड़ देते हैं, यानी 61st डे ले लिया जाता है।
सिर्फ इन दो डेट को कंपैरिजन करके जो भी अर्लियर मोस्ट डेट होती है वो सर्विसेज के केस में उससे टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाती है। और यदि फ्रेंड्स यदि कई केस इसमें कवर नहीं हो रहे हों तो इसके अदर तरीके भी हैं। एसोसिएट एंटरप्राइज के टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का अदर तरीका है, और किसी भी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा हो टाइम ऑफ सप्लाई तो इसको कैलकुलेट करने का अलग तरीका है, वो किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको सही लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड सो मैनी important videos for the benefit of students as well as general public. So if you subscribe my channel, then obviously you will get the notification and you will be able to get the benefit of my knowledge. Thank you. Thanks for watching. Jai Hind, Vande Mataram. Always keep learning.